गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्लास है हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज की, मतलब विनिर्माण उद्योग की। ठीक है, तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं अपने इसमें एक मिनट, थर्ड है। और अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, आज थर्ड क्लास है। इसमें हमने डिस्कस किया है मीनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्या होती है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पर आपको इस इमेज के द्वारा दिखाया था कि चाहे वो मिनरल्स यूज वाली हो या एग्रीकल्चर बेस्ड हो, है ना। तो फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग का महत्व क्या है विनिर्माण का। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मतलब कृषि और उद्योग में क्या मायने रखता है, क्या इसका महत्व है आपस में, क्या घनिष्ठता है और कितनी यहाँ पर इसकी इनकम है। टोटल 27% ऑफ द कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज का। इसमें अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 17% है। अदर जो है 10% माइनिंग, क्वारीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस है। क्लियर। एज कंपेयर टू लास्ट डिकेड, 2 डिकेड, जो इस टाइम अगर बात करें तो वो ज़्यादा है। फिर हमने लोकेशन देखा था कि अगर किसी कंपनी को, है ना, कहीं पे लगाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है। उसके लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल देखी जाती है, मतलब पूंजी कैसी है, पावर सप्लाई है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, मार्केट कैसा है जहाँ पर लोग वहाँ पर हैं या नहीं है। अभी पहाड़ के ऊपर जाके कोई फैक्ट्री लगा दे और लगाने के बाद कहाँ मार्केट बेचेगा भाई, है ना। इतनी मार्केट नहीं मिलेगी ना। उसको क्या चाहिए, जितनी पॉपुलेशन होगी, मोर देन पॉपुलेशन और मोर देन डिमांड और मोर बेनिफिट, है ना। तो इस पे बात करते हैं वो लोग। तो पहाड़ में नहीं है, उसको मैदान और मार्केट चाहिए। तो इसलिए मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस या कोई स्टेट है, सपोज दैट उत्तर प्रदेश है अपना। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं कि कितना टैक्स लेना है, सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे या नहीं प्रोवाइड करेंगे, है ना, कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोडें कैसी हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हम जो कुछ मंगाएंगे बाहर से तो उस पर हमको एक्स्ट्रा बर्डन तो फील नहीं होगा, एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं देने पड़ेंगे, जो कि कस्टम ड्यूटीज से रिलेटेड होती हैं। तो वो सब देखा जाएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज में, है ना। तो ये सब अच्छी होनी चाहिए। अब इनको देखने के बाद फिर हम अब डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, है ना। क्या है उद्योगों का वर्गीकरण, है ना। उद्योगों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण इसका मतलब कि जो कंपनियां लगा रहे हो आप, जो आप देखते हो कि जो यहाँ पर सामान प्रोडक्शन होता है, बनता है, चाहे वो छोटी माचिस से लेके हम कोई भी बात करें, है ना। सिंपल छोटी सी छोटी चीजों को ले हम, तेल हो गया, पीतल के बर्तन हो गए, है ना, घड़ियां बन गई, मोटरसाइकिल हो गए, पेंट हो गई, बड़े बड़े ट्रक्स बन रहे हैं। तो इन सबको कैटेगराइज किया जाता है कि किस टाइप के उद्योगों में आते हैं, है ना। उनके मापदंड के आधार पर उन, आप सपोज करो आप डेली यूज करते हैं ये पेन है, जो इलेक्ट्रिक, जो मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक पेन जो है, ये कहाँ बनता होगा, क्या ये जहाँ बनता होगा वो क्या इंडस्ट्री हैवी वेट वाला है, ये हैवी वेट तो लग नहीं रहा ना, लाइट वेट है, या कम पूंजी वाली है या हैवी पूंजी वाली है। बल्ब जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो लगी होती है एलईडी, वो किस तरह की कंपनी में बनते हैं। जो वनस्पति तेल है वो कहाँ बनेगा, सीमेंट कहाँ बनेगी, एल्युमिनियम किस कंपनी में बनेगा, स्कूटर माचिस छोटी सी कहाँ बनेगी, है ना, दवाइयाँ किस कंपनी में बनती है। ये सब एक जो उद्योग हैं, इनकी सूची बनाने के आधार पर कि किस में डिवाइड करें, हैवी वेट करें या सूती इस्पात करें,
कृषि आधारित करें, खनिज आधारित करें, कच्चे माल या तैयार माल के आधार पर हम डिवाइड करें, ठीक, आधार या उपभोक्ता के आधार पर डिवाइड करें, ये सब कुछ मापदंड होते हैं, ठीक है, उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। उनको क्या कहते हैं हम, वर्गीकरण, कि ये लाइट वेट है, ये हल्के उद्योग में आएगा, बड़ा ट्रक है कोई, वो भारी उद्योग में चला जाएगा, एल्यूमिनियम या बड़े बड़े जो जहाँ पर आयरन बनता है, लोहा बनता है, उसको देखेंगे, उसके आधार पर डिवाइड करेंगे। तो हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा होगा, इफ वी क्लासिफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर जो है क्राइटेरियन, देन वी कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग बेटर। हम उसको पर्टिकुलर वो कहाँ पे बनता है, किस प्रकार की कैटेगरी में अगर हम डिवाइड कर पाए, तो हम समझ पाएंगे विनिर्माण को बहुत अच्छी तरीके से, है ना। आई होप आप भी समझ रहे होंगे। अगर हम कंपनियों को, ये जब बनाने वाले जो प्रोडक्शन होता है, जो माल होता है, जो आप यूज करते हो डेली, वो किस कंपनी में, किस उस टाइप पे कंपनी बनता है, अगर हम इसको डिवाइड कर पाए, ये सब इतना बड़ा जो जाल है ये, कि आपका टूथपेस्ट हो गया, आपके ब्रश हो गए, आपके यहाँ जो बड़े बड़े गेट लगे हैं, ब्रिक्स वाला अलग हो गया, है ना। तो इस तरह से जो आपके सोफे पड़े हैं उनकी अलग बात करते हैं, एलईडी बल्ब की अलग करते हैं। तो अगर इनको हम कैटेगराइज करें तो समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए समझते हैं। इंडस्ट्रीज में भी क्लासीफाई फॉलो, अगर हम बात करें, अगर फर्स्ट टाइप देखेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, किसके आधार पे, किस टाइप का उसमें रॉ मटेरियल लगा है, किस टाइप की उसमें कच्चा जो है सामान का, जो उसमें कच्चा सामान लगा है उसकी बात करें, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। क्लियर। अब कच्चा माल रॉ मटेरियल में बताया था, तो एक तो हो जाएगा एग्रो बेस्ड, दूसरा हो गया मिनरल बेस्ड, पहला हो गया आपका कृषि आधारित, ठीक है, समझते रहना, और खनिज आधारित, खनिज आधारित। तो अब कृषि आधारित जैसे कॉटन हो गया, सूत हो गया, वुलन हो गई, ऊन की हो गई, जूट, सिल्क टेक्सटाइल, रबड़ हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, है, एडिबल्स ऑयल की बात करें, ठीक है। और इसी में हम अगर फ्लोर मिल की बात कर लें, है ना, फ्लोर मिल की बात कर लें, वहीं पे हम राइस मिल की बात कर लें, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब एग्रो बेस्ड आती है ना। मिल्क बेस्ड कंपनियों की अगर हम बात कर लें, है ना, अमूल जैसी, अमूल हो गई, और मदर डेयरी हो गई, है ना, तो नमस्ते इंडिया हो गया, इस टाइप की जितनी भी हैं, तो ये सब किस पे आधारित है, पल्सेस से रिलेटेड बात कर लें हम, है ना। तो ये सब कृषि आधारित है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, दीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, राइस एंड फ्लोर। अभी आप बस इतना याद रखिएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। क्लियर। अब हम दूसरी देखेंगे, जो कि हमने बात की थी खनिज आधारित, है ना, हमने खनिज आधारित बात की थी। तो खनिज में है आयरन, स्टील। क्लियर रखना, आयरन कंपनी और स्टील, आयरन से स्टील बनता है मैंगनीज मिलाने के बाद। सीमेंट इंडस्ट्री, ये भी खनिज के बाद, खनिज पे चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर के आधार पर बनती है, ठीक। तो चूना पत्थर के आधार पर बनने के उस पे हम बात करते हैं। फिर एल्यूमिनियम बॉक्साइड से बनती है मशीन टूल्स, जो कि चाहे आयरन से बने या स्टील से बने या एल्यूमिनियम से बने। क्लियर। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम होता है उसके आधार पे हम बात करते हैं, है ना। तो यही सब जो बातें हैं उसके आधार पर हम उसको डिसाइड कर देते हैं, ठीक, कि कौन सी कंपनी किस में है। हम जिंक की बात कर लेंगे, यूरिया की बात कर लेंगे, अदर बात करेंगे, पेस्टिसाइड्स की बात कर लेंगे, जो कि मिनरल्स बेस्ड होती है। तो अभी आप सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा सामान के आधार पर आप दो प्रकार की, एक एग्रो मतलब कृषि और दूसरी खनिज। आई होप इतना क्लियर होगा, सिंगल याद रखना, इसको लिख लेना। फिर दूसरी अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, ये सेकेंड नंबर है। दूसरे आधार पे बात करेंगे हम, क्लासिफाई करेंगे यानी वर्गीकृत करेंगे दूसरे आधार, है ना। एक तो हमने देख लिया जिसमें एग्रो और मिनरल बेस हो गया। भाई कोई कंपनी है, किसी आदमी को एक आधार पे नहीं परखा जाता ना, ठीक। अभी हम तो अब दूसरे पे हम बात करेंगे प्रमुख जो भूमिका के आधार पे, कि उसका उसकी जो भूमिका है वो मार्केट प्लेस पे कैसी है। क्लियर, मार्केट प्लेस पे किसी की भूमिका कैसी है। तो इसमें एक तो बेसिक की इंडस्ट्रीज आ गई, है ना, बेसिक की, बेसिक या उसे की इंडस्ट्री बोलते हैं हम। क्लियर। दूसरी हमारी है कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज, उपभोक्ता आधारित उद्योग और आधारभूत उद्योग की। जो प्रमुख हैं आधारभूत उद्योग हैं उनकी बात करेंगे और उपभोक्ता आधारित बात करेंगे, दो डिमांड के आधार पे। तो दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर देयर गुड्स लाइक आयरन, स्टील, कॉपर, मेल्ट, एल्यूमिना मेल्ट की बात करते हैं। तो ये जो है किसी देश की कंपनियों या औद्योगिकरण का जो आधार है वो क्या है, आयरन है, ठीक। लोहा को आधारशिला माना जाता है किसी भी देश के आयरन इंडस्ट्री में डेवलपमेंट, ठीक। आयरन से बनती है, सेकंड उस पे आती है स्टील, आयरन बहुत पहले यूज होता था। कॉपर यूज होता था, एल्यूमिना यूज होता था, एल्यूमिनियम यूज होता था। प्रेजेंट टाइम में स्टील मोस्ट ऑफ द यूजेबल जो है वो मिनरल रिसोर्स है या की रिसोर्स है ना। जहां देखो आप स्टील के गेट लगवाओगे, स्टील की विंडो लगेंगी, स्टील का सब कुछ आएगा। तो इस आधार पे अगर हम बात करें कि रोल कैसा है मार्केट प्लेस पे, है ना, उपभोक्ता कैसे उसका, तो प्रमुख अगर रोल की बात करें जो आधारभूत होते हैं वो आयरन हो गया, स्टील हो गया, कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। ये आधारभूत है, ये आप डेली यूज करते हैं इन इस टाइप की जो मटेरियल है, तो उसे हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। अब दूसरी की बात करें, उपभोक्ता उद्योग की बात करें, तो प्रोड्यूस गुड्स फॉर अ डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर। जो उपभोक्ता आधारित इंडस्ट्रीज होती हैं वो डायरेक्ट ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जैसे शुगर बनाएंगी, टूथपेस्ट बनाएंगी, पेपर बनाएंगी, सीविंग सेविंग मशीन बनाएंगी और फैन बनेंगे। अब शुगर डेली आप चाय पियोगे, दूध पियोगे, डालोगे उसमें चीनी, टूथपेस्ट सुबह उठ के ब्रश करोगे या नहीं करोगे, ये किस पे आधारित होती हैं, जहां पर लोग होंगे इस टाइप की कंपनियां वहीं पे लगेंगी और लगने के बाद डायरेक्ट मार्केट में सेल करेंगे वो लोग। और ये आप इनको डिनाई नहीं कर सकते हो, ये बेसिक यूज की हैं चीजें, आप डेली यूज करोगे। शेविंग मशीन कौन छोड़ देगा भाई, कौन नहीं करेगा। पेपर कौन यूज नहीं करेगा, चाहे वो जिस टाइप का पेपर यूज करना चाहो, चाहे अखबारी पेपर हो तब भी यूज होगा, नॉर्मल यूज का हो तब भी। आपके रखने के लिए रजिस्टर वाला पेपर बात करेंगे। फिर अब हम बात कर लें घर में फैन, कूलर, ट्यूबलाइट, ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं। ट्यूबलाइट हो गई, टूथपेस्ट जो ब्रश होता है उसकी बात हो गई, सॉप्स की बात कर लेंगे हम, उसकी पाउडर की बात कर लेंगे, मिल्क की बात कर लेंगे हम, है ना। अमूल हो गई, नमस्ते इंडिया हो गई, ये जो कंपनियां हैं। अमूल जो है ये अमूल या नमस्ते इंडिया की बात करें, ये जाके किसी गांव या पहाड़ी पे नहीं बस जाएगी अकेले, ठीक है। क्योंकि वहां मार्केट थोड़ी मिलेगी, जहां मार्केट होगी वहीं तो बनेगी, वहीं दूध मंगाएगी, वहीं सब कुछ सप्लाई मंगाएगी। तो ये कुछ प्रमुख हमारी उपभोक्ता आधारित हो गई। ध्यान रखना, एक तो सोर्स के आधार पे, मटेरियल के आधार पे, रॉ मटेरियल के आधार पर बात की थी, उसमें दो प्रकार की, कृषि और खनिज, एग्रो एंड मिनरल यूज। दूसरी बात की अकॉर्डिंग टू देयर रोल की, मेन रोल, मार्केट में कैसा उनका रोल है। तो एक तो प्रमुख हो गई, दूसरी उपभोक्ता आधारित हो गई। तीसरी की बात करेंगे हम,
तीसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि आप किसी उद्योग खोल रहे हो उसमें कितना आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, कितनी आप पूंजी लगा रहे हो, है ना, कितनी आप पूंजी लगा रहे हो, कितना उसमें आप रुपए लगा रहे हो, उसकी बात करें, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलने वाला है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें दो प्रकार की होती है, एक तो हम बात करेंगे स्मॉल स्केल की, इसको इरेज कर दें, ठीक। अब हम बात करेंगे इसमें स्मॉल स्केल, छोटी इंडस्ट्री, उद्योग की बात करेंगे, ठीक। और दूसरी की हम इसमें क्या है, देयर इज ऑफ द फंक्शन, ठीक, यहाँ पर लग रहा है वो कट गया है, ठीक। लघुत्तम बात करेंगे और दूसरी हम बात करेंगे, एक तो पूंजी के आधार पे बात करें तो एक लघु उद्योग हो गया, हाई स्मॉल स्केल हो गया, दूसरा एक बड़े स्केल की बात करते हैं, या छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी के आधार बात कर लेते हैं उसको। तो हम यहाँ पर लघु उद्योग की बात करेंगे, उसको कि किस हिसाब से उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। तो इन्वेस्ट के आधार पे अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो एक मिनट जरा इसको हम और क्लियर कर दें। तो इसके आधार पे बात जब करते हैं हम, ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, ऑनरशिप, रॉ मटेरियल, मेन सोर्स में बेसिक की हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो इसे हम एक स्मॉल स्केल और सेकेंड इज द लार्ज स्केल की बात कर लेते हैं हम, क्लियर। तो एक स्मॉल स्केल हो जाती है, दूसरी हमारी लार्ज स्केल हो जाती है, इसमें मिस हो गया था। तो ये स्मॉल स्केल छोटी हो गई है ना, छोटा उद्योग, है ना। और सेकंड है इसका लार्ज स्केल, है ना। तो लार्ज स्केल इसको लिख लेना, लार्ज स्केल कंपनी की बात करेंगे हम। तो स्मॉल स्केल डिफाइन विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ऑफ द यूनिट। हमारे पास किस प्रकार के एसेट हैं, उसमें हम किस प्रकार का इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप माचिस का उद्योग बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा। आप ब्रेड के लिए लगाएंगे उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा। आप पेपर के लिए लगाएंगे, सिर्फ रिम बनने के लिए इन्वेस्ट नहीं होगा। अगर आप वहीं पे आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, यूरिया, डीएपी इस टाइप की अगर आप लगाएंगे कंपनी, तो वो लार्ज स्केल में चली आती हैं, है ना। अभी जो छोटी छोटी हैं वो स्मॉल स्केल में रहती हैं। दिस लिमिट हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसकी लिमिट पहले कम हुआ करती थी, शायद 10 या कुछ 50-20 के आसपास होती थी, 1000 के आसपास। अभी टाइम के लाख और हजार में होती थी, शायद 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में कुछ होती थी, ठीक। अभी इसकी चेंज कर दी गई है, प्रेजेंट टाइम में इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1 करोड़ हो गई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 1 जो है करोड़ रुपया इन्वेस्ट होता है स्मॉल स्केल पे, क्लियर। तो स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें 1 करोड़ तक का रुपया लगेगा, और उसी के आधार पर बात की जाएगी, है ना। तो इनको आप अगर इसमें रखें तो ये छोटी इंडस्ट्रीज के उसमें शामिल होती है। तो इसमें टोटली अगर आपको देखना है सिर्फ इसमें, तो वो इन्वेस्टमेंट को देखना है, और कुछ नहीं देखना है कि कितने हजार करोड़ रुपया, इसमें कितना करोड़ रुपया इन्वेस्ट है, कितने हजार करोड़ इन्वेस्ट है, सिर्फ उसके आधार पे कैपिटल, है ना। तो स्मॉल स्केल हो गई, और सेकंड है हमारी लार्ज स्केल की बात करूंगा। तो लार्ज स्केल में बात करें इंडस्ट्रीज में, तो दोज इंडस्ट्रीज हैज दैट आर हैविंग ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, हाई जो है मैन पावर रिक्वायरमेंट, अ लार्ज स्केल। और इस पे जो है बड़े मात्रा में आप कच्चा माल मंगाएंगे, बड़ी मात्रा का जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आप छोटे घर में बना नहीं सकते हो ना, एक रूम में, जो स्मॉल स्केल है आप छोटे रूम में सेट कर सकते हो बड़े से, मतलब एक घर में।
लेकिन इनके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैन पावर चाहिए एक लार्ज स्केल पे, है ना। और उसके लिए बड़ी लार्ज स्केल पे कैपिटल चाहिए। और कैपिटल में हम अगर बात करें इसकी, तो इसमें मिनिमम जो है 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होना चाहिए। क्लियर। स्मॉल स्केल 1 करोड़ था मैक्सिमम, और इसमें था आपका 10 करोड़, मिनिमम 10 करोड़ के आधार पर इन्वेस्ट होना कंपलसरी है। इसमें बड़े आते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। 1 करोड़ और 10 करोड़ की बात करते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, किसकी पूंजी के आधार पे। ठीक। फिर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, है ना। तो ये हमारा चौथा क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ 3 हो चुके हैं। ये फोर्थ क्लासिफिकेशन है। और सबको याद रखिएगा, पहला किया हमने रॉ मटेरियल के आधार पे, क्रश, और साथ हम बोलते रहा करिए जिससे बराबर आपको याद होता रहेगा, क्रश और खनिज आधार पे। फिर उसके बाद बात की गई मेन रोल के आधार पे, प्रमुख उपयोग के आधार पर। तो एक तो बेसिक आधारभूत, दूसरा उपभोक्ता के आधार पे, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के आधार पे। फिर उसके बाद हमने बात की इन्वेस्टमेंट कैपिटल के आधार पे, कितना कैपिटल उसमें लगा है। तो स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल में 1 करोड़, लार्ज स्केल में 10 करोड़। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे ऑनरशिप के आधार पे कि आपका स्वामित्व कैसा है उस पे। सभी का है, पब्लिक हो गया, गवर्नमेंट है मतलब इसका मतलब, है ना। अगर गवर्नमेंट का है तो वो पब्लिक हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया, है ना। और यहाँ पर ये इधर आ गया है, ये हो गया आपका ज्वाइंट सेक्टर, है ना, मिलके चलाना। चलो बात करते हैं प्राइवेट पब्लिक की। ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑपरेट की जाती हैं, चलाई जाती हैं, और इनको देखभाल की जाती है। जैसे भेल और सेल, जमशेदपुर, भिलाई, भेल, सेल, है ना। ये जो है कंपनियां, ये कंपनियां पब्लिक सेक्टर की हैं, इसे गवर्नमेंट वॉच करती है। फिर वो कंपनियों की बात करेंगे जो एक आदमी ओन करता है, हमने अपनी कंपनी खोल ली, जैसे बजाज, टिस्को, जिंदल ग्रुप, है ना, डाबर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो ये जो है बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर, टिस्को, ये सब स्वयं, बिरला ग्रुप, आडवाणी, तो ये सब अपनी प्राइवेट कंपनियां, यानी प्राइवेट रहता है इनकी, ठीक है, निजी होती हैं इनकी कंपनियां। ये एक ग्रुप के द्वारा चलाई जाती हैं, व्यक्तिगत ग्रुप के द्वारा। बिरला ग्रुप हो गया, टाटा हो गया, है ना, बजाज हो गया। तो इन सब के आधार पे, रिलायंस का हो गया अपना, अडानी अंबानी हो गया, तो ये अपने ग्रुप के आधार पर चलाते हैं। तो एक तो पब्लिक सार्वजनिक जो गवर्नमेंट के आधार हो गया, सीधी सी बात, भेल सेल। प्राइवेट कंपनियों में हमने बात की यहाँ पर टिस्को, बजाज एंड डाबर की बात की। फिर ज्वाइंट सेक्टर्स की बात करें, विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल आर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक। इसमें कौन सी ज्वाइंट की बात करें तो मिलके चलाने वाली कंपनियां हो गई। तो इस पे हम या तो स्टेट के साथ मिलकर चलाएंगे, या व्यक्तिगत रूप से किसी 4 लोग मिलकर चलाएंगे, या एक ग्रुप बना लेंगे अपने दोस्तों का, सब लोग मिलकर इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी चलाएंगे। जैसे इंडियन ऑयल की बात करते हैं, ठीक है। ये एक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में वर्क, दोनों में वर्क करते हैं ज्वाइंटली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा वो मत कीजिएगा, बस आप ये समझ लीजिए, है ना। तो इंडियन ऑयल हो गई, जिसमें लोग, ये ग्रुप है पूरा इंडियन ऑयल का, इसमें काफ़ी लोग साथ में इन्वेस्ट करते हैं, रुपया लगाते हैं एक साथ। अब ऐसे समझ लो, ज्वाइंट किसे कहेंगे, 4 लोग हो अपन दोस्त, आपको कहीं घूमने जाना है या आपको कुछ खाना है, तो आप सब ने इसमें वो चीज़ जो है 40 की है। 4 लोग हो तो 10-10 अपना अपना लगा दिया, और उसको परचेज कर लिया, और परचेज करके सभी लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में। क्लियर। इस तरह की होती है। अब कोऑपरेटिव की बात करेंगे हम, तो कोऑपरेटिव में सहकारी आती हैं, सहकारी जो संस्थान आते हैं, जैसे हमने बात की थी आपसे अमूल दूध की।
तो इंडस्ट्रीज बाई आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर आर सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल। अमूल हो गई या कोई भी दूध जो बेस है, मिल्क बेस है। अब अमूल में अगर प्रोड्यूसर और सप्लायर अगर यहाँ पर मिल्क नहीं भेजेंगे तो यहाँ पर कैसे काम चलेगा? तो कोई काम नहीं करने वाला। तो किसान अगर अपना मिल्क यहाँ पर नहीं भेजेंगे, नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा, ये कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसे ही इसमें क्या लोगों का समूह है, संस्था के साथ साथ लोगों का समूह है, गांव का समूह है, उस जो रॉ मटेरियल वाले हैं उनका समूह है। और वर्कर्स आर बोथ, ठीक, वर्कर्स आर बोथ, दे pool in our resources and share the profit or loss opportunities। इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो साथ में करते हैं, सहते हैं। सच एग्जाम्पल्स आर शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र की बात करें, और कोर इंडस्ट्री ऑफ द केरला की बात की जाए तो महाराष्ट्र की शुगर यानी चीनी मिल और कोर इंडस्ट्री केरला की। तो पब्लिक यानी स्वामित्व के आधार पर कि इसका कितना स्वामित्व है उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो स्वामित्व के आधार पर, ठीक, स्वामित्व के आधार पे पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट और कोऑपरेटिव। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक, क्योंकि सार्वजनिक, निजी, संयुक्त, है ना, और सहकारी योजना, उद्योग बात की हमने। अब बात कर लेंगे बेस्ड ऑन अ बल्क वेट रॉ मटेरियल ऑफ द एंड फिनिश प्रोडक्ट। ज्यादा मात्रा में भारी सामान और अधिक अधिक मात्रा में, ठीक, कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा के आधार पे हम बात करेंगे कि वो हल्का है या भार के आधार भारी है, मात्रा और भार के आधार। तो ये कच्चा माल और बना माल, रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, फिर उसकी जो है क्वांटिटी कितनी है और कितना उसका वेट है, इसके आधार पे हम बात करेंगे। ठीक, बात करेंगे। और तो इसको हम दो भागों में बात करेंगे। तो एक तो भारी उद्योग हो जाएगा और दूसरे हल्के उद्योग में रखेंगे। तो हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। भारी उद्योग है ना, क्योंकि हमने वजन के आधार पे बात की है, क्वालिटी के आधार पे बात की है, और हल्के उद्योग सच आयरन और स्टील। आयरन और स्टील क्या है? अब ये मत कहना कि सर आप पहले बता चुके हो, आयरन और स्टील तो आधारभूत हैं, तो ये हैवी कैसे हो गई? तो यहां पर आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, वेट के आधार पे और बल्क के आधार पे मटेरियल, रॉ मटेरियल कैसा होता है, फिनिश प्रोडक्ट। अगर आयरन को हम रॉ मटेरियल लाएं, ठीक, आयरन ओर लाएं, लौ अयस्क लाएं, उसके बाद बनेगा तो लोहे से लोहे का ही सामान, तो वो भारी होगा, बना हुआ सामान भी भारी होगा और कच्चा माल भी भारी होगा। स्टील भी भारी होगी कच्चे और वैसे भी भारी होगी। तो इस आधार पे इनको हम डिवाइड कर देते हैं एक अलग कैटेगरी में जिसे कहते हैं भारी। क्लियर हो गया? लाइट वेट की अगर बात करें, लाइट उद्योग की बात करें, लाइट ये लाइट नहीं, लाइट मीन्स हल्के, ठीक, दैट यूज द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक, हम कॉपर लाए रॉ मटेरियल के आधार पे, हम बॉक्साइड लाए रॉ मटेरियल के आधार पे, क्लियर, हम अदर प्रोडक्ट लाए रॉ मटेरियल के आधार पर, फिर बनाने के बाद जितना भी सामान होता है, जब प्रोड्यूस होता है कच्चे माल से, जब बना हुआ सामान बनता है तो वो हल्का होता है। जैसे हमने बात की बॉक्साइड से जब हम बनाया तो एल्यूमिनियम हल्का होता है एज कंपेयर अदर उससे। फिर हम बात करेंगे कॉपर की, तो कॉपर के बाद रॉड बनाएंगे या उसको बनाएंगे तो वो हल्के उसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
या हम अदर उद्योग को बात करेंगे तो छोटे छोटे सामान हम बनाएंगे भारी सामान के बाद, तो वो सब हल्के उद्योग होते हैं। जब बनने के बाद इलेक्ट्रिक जो गुड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स आप देख ही सकते हो बहुत भारी नहीं होते हैं। ट्यूबलाइट कितनी भारी होती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कितने भारी होते हैं, ये भारी नहीं होते। तो ये हल्के आधार पे होते हैं, तो इन्हें हम हल्के उद्योगों में रखते हैं। तो हैवी वेट इंडस्ट्रीज, आई होप आपको इंडस्ट्रीज के बारे में समझ में क्लियर आ गया होगा कि कौन सी हल्की होती है, कौन सी भारी होती है, कौन स्वामित्व के आधार पर क्या होता है और क्या उसके आधार पे होता है। क्लियर? तो एक बार हम बस ऐसे ही बात कर लेंगे। रॉ मटेरियल के आधार पे कृषि और खनिज, फिर मुख्य रोल के आधार पर बात करेंगे तो आधारभूत हो गई और दूसरी उपभोक्ता हो गई। तीसरी हम पूंजी के आधार पे बात करेंगे, जो इन्वेस्ट की जाती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर बात करेंगे। तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल की बात करते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात की जाती है। ठीक, फिर हम बात करेंगे ऑनरशिप के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे कि कितने प्रकार की होती है। तो स्वामित्व के आधार पे एक तो प्राइवेट सार्वजनिक होती है, दूसरी सॉरी पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक होती है, प्राइवेट सेक्टर निजी स्वामित्व होता है। ज्वाइंट की बात करें तो इसमें साझा होता है, और कोऑपरेटिव की बात करें तो ये सहकारी होता है। फिर इसके बाद हम एक बल्क यानी भारी वेट के आधार पे बात करेंगे, कच्चा माल और बने मात्रा के आधार पर कि कच्चा जो माल है वो कैसा बना है, कच्चे और तैयार माल की मात्रा कैसी है और भार उसका किसका है, कैसा है, उसके आधार पे बात करेंगे। तो हैवी ने भारी उद्योग के श्रेणी में रखेंगे, हैवी और उसके श्रेणी रखेंगे, और दूसरा हल्के उसमें रखेंगे। ठीक है, लाइट वेट में रखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। कैसा लगा क्लास तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना। थैंक यू सो मच। फिर हम आगे पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में कल, और फिर उसको आगे हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी कैसी होती है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर पुराने नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो शेयर जरूर करिएगा और लोगों को बताइएगा अपने दोस्त सर्कल में उसमें कि लोग यहाँ से पढ़ें और आएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।